हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक स्वान ट्रेडिंग। दिस इज़ प्रियम विथ यू ऑल। और आज की ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप के बारे में। बट उससे पहले और एक बात, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अभी जाके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें हम डेली 2 से 3 वीआईपी लाइव ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं इन बिटकॉइन एंड गोल्ड। उसके साथ एक्सक्लूसिव मार्केट एनालिसिस एंड लेटेस्ट न्यूज़ प्लस ₹10,000 वर्थ ऑफ फ्री फॉरेक्स मार्केट एजुकेशनल मटेरियल्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन हु इज जॉइनिंग द ग्रुप। तो चलिए अभी के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप के बारे में। बट वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले और एक चीज़ हम जान लेते हैं, वो है BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? तो सिंपल भाषा में अगर आपको समझाए तो इधर आप क्या देख सकते हैं, इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। एक हाई हो गया, उसके बाद एक लो हो गया, उसके बाद क्या है, ये लोअर हाई, ये है लोअर लो, फिर से एक लोअर हाई, फिर से एक लोअर लो। तो जब ये फॉर्मेशन होते हैं मार्केट में तो उसको हम एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो BOS क्या है? BOS इज बेसिकली द सिग्नल ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेंड। मतलब जब एक लोअर लो एक डाउन ट्रेंड में फॉर्मेशन होगा और ये जो मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, जब इसको ये लोअर लो को ब्रेक करके एक दूसरे लोअर लो फॉर्म होगा, उसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहते हैं। सिमिलरली इन अ बुलिश ट्रेंड जिसमें हायर हाई और एक हायर लो का फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जब ये प्रीवियस हायर हाई को, ये जो प्रीवियस हायर हाई है उसको जब मार्केट का प्राइस ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाएंगे तो इस ब्रेक को हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अ बुलिश ट्रेंड। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट कन्फर्म्स अ शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। सो व्हाट, जब मार्केट मूव करते हैं तो एक जो ट्रेंड चल रहा है वो प्रॉपरली आगे कंटिन्यू होगा, उसका सिग्नल है BOS। ऑफन यूज टू वैलिडेट एंट्रीज आफ्टर लिक्विडिटी स्विप्स और फेयर वैल्यू गैप। तो जैसे कि अगर एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट में फॉर्म होगा, एक जो इम्बैलेंस होगा मार्केट में उसको प्राइस पकड़ेगा और फिर से प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा, तो उसको जो कंफर्म करता है, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म करता है। मतलब एक FPG को टैप करने के बाद जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो प्राइस ऊपर जाते रहेगा या नीचे गिरते रहेगा, उसका जो कंफर्मेशन मिलता है वो ये BOS से मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप क्या है। तो अगर आप फेयर वैल्यू गैप अभी तक नहीं समझे हैं तो मेरा पिछले वीडियो जो है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स IRL एंड ERL, वो वीडियो जाके एक बार देखना, उसमें मैंने फेयर वैल्यू गैप बहुत अच्छे से समझाया है। उसके बाद हम समझेंगे कि IFVG क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें अगर हम कैंडल्स मार्क करें, ये कैंडल 1 पकड़ लीजिए, ये कैंडल 2 और ये कैंडल 3। तो इसमें आप देख सकते हैं एक टिपिकल बेयरिश फेयर वैल्यू गैप इसने फॉर्म किया, जिसमें गैप ये वाला है, ये कैंडल का लो से ये कैंडल का हाई तक, ठीक है। बट उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब मार्केट इसको इनवैलिडेट करता है, मतलब इसके ये जो प्राइस का जो इम्बैलेंस जोन है उसको इनवैलिडेट करके ये कैंडल ऊपर क्लोज होता है, तब हम इसको एक इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। और ये भी एक ICT का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसको हम यूज़ करके बहुत अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कैसे? जब ये इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होगा मार्केट में, उसके बाद हम वेट करेंगे ये जो प्राइस का जो जोन है इसके बीचों बीच प्राइस को आने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट। मतलब ये जो CE एरिया है, ये CE एरिया बेसिकली अगर एक हम स्टैंडर्ड डिविएशन खींचे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से, तो जो 0.5 लेवल होगा और 50% लेवल होगा, हम वेट करेंगे प्राइस को उसमें आने के लिए, क्योंकि वो एक प्रॉपर क्या हम बोल सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटीज हाई होता है उस जोन से मार्केट को रिवर्सल लेने के लिए, ठीक है। उसमें हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम इधर पे एंट्री प्लान करें तो हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द स्विंग विच इज़ द स्विंग लो, और एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप लोएस्ट कैंडल, ठीक है। जो तीसरे कैंडल का जो लो है उसमें हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और वी कैन प्लान अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ एटलीस्ट 1:2। और हम जो और नहीं, अगर हम ज़्यादा बड़े रिस्क रिवॉर्ड प्लान करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो हायर लिक्विडिटी लेवल्स है उसमें हम हमारा टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज
हाउ टू आइडेंटिफाई IFVG। तो हम ये ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करेंगे, वी विल ओनली कंसिडर इट विथ हायर टाइम फ्रेम बायस। मतलब हम देख लेंगे कि 4 आवर या 1 आवर में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अगर उसमें बुलिश ट्रेंड है तो हम सिर्फ जो बुलिश IFVG होगा उसको कंसिडर करेंगे, जो बेरिश IFVG होगा उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा काम है ऑलवेज टू टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम एंड टू प्लान द इंट्रीज इन लोअर टाइम फ्रेम। तो इसके बाद जैसे हम कहे थे, ये सी आपको समझा दिया। इट्स बेसिकली जो ये जोन होगा फेयर वैल्यू गैप का, उसको बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे हम एट द 50% लेवल, वही बेसिकली सी लेवल है, ठीक है। इसके बाद हम ट्रेड सेटअप कैसे प्लान कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, नाउ इट्स द मेन पॉइंट कि हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। अब अच्छे से देख लीजिए। स्टार्ट विथ हायर टाइम फ्रेम बायस, 1 आवर और 4 आवर। जैसे मैंने कहा है, हम अब डेली भी कंसिडर कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर अ डे ट्रेडर यू कैन कंसिडर दी 1 आवर और 4 आवर चार्ट। आइडेंटिफाई इफ मार्केट इज बुलिश और बेयरिश, तो कौन सा ट्रेंड चल रहा है आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखिए। अगर BOS बुलिश साइड है तो आप क्या कीजिए, आप नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल तक एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट देख लीजिए एक बुलिश ट्रेंड पकड़ लिया और इधर एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक है और उसमें से लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट रिवर्सल सिग्नल दे रहा है, तो आप बेयरिश साइड का एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप व्हाट यू शुड डू इज वेट फॉर अ लिक्विडिटी स्वीप और BOS। मतलब क्या है, जैसे आप देख लीजिए इधर इधर एक ट्रेंड चला, फिर से ये रिवर्स हो गया। मतलब इधर क्या है, इधर है आपका ऑर्डर ब्लॉक, राइट। नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल वेट फॉर द प्राइस टू गो बियॉन्ड दिस रेंज एंड टेक अ लिक्विडिटी स्वीप। जब ये लिक्विडिटी स्वीप होगा, मतलब इधर जो स्टॉप लॉस थे, जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे, उसने इंस्टीट्यूशन ने स्टॉप लॉस हंटिंग कर दिया, तब आप एक जो इधर अगर कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप था और ये प्राइस इसको इनवैलिडेट कर दिया, तो मतलब इधर एक बेयरिश IFVG फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। जब ये होगा तब यू शुड वेट फॉर द प्राइस टू रीच द कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल एंड देन प्लान योर एंट्री, ठीक है। So wait for price to sweep liquidity above previous higher high or below lower low as per the trend of the market. Look for a BOS। BOS क्यों हम देखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि BOS हमको कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड का सिग्नल देता है। अगर वो ट्रेंड चलेगा या नहीं चलेगा उसका सिग्नल हमको BOS से मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि एक इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप हम स्पॉट करेंगे। देखिए, अगर इधर एक ट्रेंड चल रहा है और इसमें एक फेयर वैल्यू गैप है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ऑब्वियसली बिकॉज इट इज स्पॉटेड इन एन अप ट्रेंड, राइट। ये एक अप ट्रेंड है, इसमें अगर कोई फेयर वैल्यू गैप स्पॉट होगा तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा। इसको अगर प्राइस इनवैलिडेट करे उसको हम क्या कहेंगे, बेयरिश IFVG, मतलब बेयरिश इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। और वी शुड वेट फॉर द प्राइस टू रिटेस्ट दिस इम्बैलेंस जोन। इसमें हम एंट्री प्लान करेंगे एंड ऑब्वियसली विल प्लेस अवर SL हियर एंड TP बिलो द लिक्विडिटी लेवल्स, कहीं यहाँ पे, ठीक है। ये जो लेवल है यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद हम कैसे एडिशनल कॉन्फ्लुएंस ले सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इधर 100% गारंटी, 80%, 90% एक्यूरेसी ऑफ अ पर्टिकुलर सेटअप ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर आपका सेटअप का मिनिमम 60% एक्यूरेसी भी हो जाए ना तो वो बहुत अच्छा है। अरे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जैसे आप पकड़ लीजिए लैरी विलियम्स हो गया, फिर उमर अशरफ हो गया, ठीक है। इन लोग का भी जो स्ट्रैटेजी होता है, इनका उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होता है। इनका एक्यूरेसी 60%, 70% मैक्स टू मैक्स होता है। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, आपको जितना ज़्यादा बैक टेस्टिंग में प्रोबेबिलिटी दिखेगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप का, उतना ज़्यादा आपका ट्रेड अच्छा चलेगा इन द लाइव मार्केट, ठीक है। तो इसको एडिशनल कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। और एडिशनल कॉन्फ्लुएंस आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा जब ये ऑर्डर ब्लॉक आएगा आपके सेटअप में, जब फेयर वैल्यू गैप आएगा, ठीक है, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू गैप का कंसेप्ट है, ये IFVG का कंसेप्ट है, ये हम ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि मैं लास्ट स्लाइड में बोला था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर से रिवर्स हो गया, मतलब इधर सेलर्स प्रेजेंट है जो प्राइस को नीचे पुश कर रहा है, राइट। नाउ व्हेन यू विल स्पॉट अ लिक्विडिटी स्वीप, मतलब इधर स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो गया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका पहला कॉन्फ्लुएंस है, ये लिक्विडिटी स्वीप आपका सेकंड कॉन्फ्लुएंस है।
फिर इधर अगर कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा और उसको प्राइस इन्वैलिडेट किया, मतलब एक IFVG फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वो आपका थर्ड कन्फ्लुएंस है। अगर एक पर्टिकुलर सेटअप में 2 से 3 कन्फ्लुएंस आ गया, उसका मतलब क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है। और अगर सिर्फ आप ये IFVG ट्रेड करेंगे हायर टाइम फ्रेम बायस को छोड़ के, तो आपका एक्यूरेसी बहुत नीचे गिर सकता है, ठीक है। और टारगेट एंड एसएल, बेसिकली एसएल आपका क्या होगा, एसएल आपका जो स्विंग लो होगा वो भी हो सकता है, और अगर आपका कोई फेयर वैल्यू गैप है तो उसका जो थर्ड कैंडल या लोएस्ट कैंडल होगा और हाईएस्ट कैंडल होगा इन केस ऑफ अ शॉर्ट सेटअप, तो वो आपका एसएल होगा। और एक एग्जाम्पल इधर दिए हुए हैं, कैसे कि आप सोच लीजिए कि मान लीजिए हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड बेयरिश है, मतलब क्या, बेयरिश ट्रेंड मतलब क्या, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, ठीक है। प्राइस स्वीप बाई साइड लिक्विडिटी अबव 1 आवर हाई, मतलब क्या, अगर एक ऐसे ट्रेंड अगर चला, मान लीजिए इधर एक आपका लिक्विडिटी स्वीप हो गया, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, इधर आपका एक लिक्विडिटी स्वीप हो गया, मतलब इधर का जो पेंडिंग ऑर्डर्स था वो इंस्टीट्यूशन ने खा लिया, स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कौन से टाइम फ्रेम में, आपका 1 आवर टाइम फ्रेम में, देखिए इधर मैंशनड है 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर हाई, ठीक है। उसके बाद क्या, अब चार्ट को 5 मिनट में शिफ्ट कर लीजिए। 5 मिनट शोज BOS टू डाउन साइड मतलब क्या, इधर अगर एक लोअर लो हुआ, फिर से एक लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ, जब प्राइस ये लोअर लो को ब्रेक करेंगे, ये हो गया एक BOS ऑन द डाउन साइड। ये कौन सी टाइम फ्रेम में हुआ आपका, ये हुआ आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, ठीक है। उसके बाद एक IFVG अपीयर हो गया, मतलब ये वाला जो सेटअप है, ये जो बुलिश सेटअप था, इसको इन्वैलिड किया प्राइस पहले, उसके बाद इसका जो CE लेवल है, मतलब जो कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट लेवल है, उसको रिटेस्ट किया, फिर इधर से आप एक एंट्री प्लान कर सकते हो और आपका टारगेट नीचे दिए हुए लिक्विडिटी लेवल्स में होगा, ठीक है। नाउ एंटर शॉर्ट SL above inverted fair value gap and or swing high, TP at internal range low, or you can, if you want a higher risk reward ratio, you can keep it at an external range low area. Okay, now let us move to the next slide और देखते हैं क्या है। Right, so now as we discussed a bearish setup, now it's a bullish setup. Okay, तो bullish setup में हम क्या देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम बायस बुलिश है, ऑब्वियसली नाउ प्राइस स्वीप्स अ 4 आवर स्विंग लो। तो अगर एक प्राइस ऐसे डाउन ट्रेंड में है, फिर ये जो इधर बायर्स प्रेजेंट थे और पेंडिंग ऑर्डर्स थे, उसको प्राइस स्वीप किया, ठीक है। तो जब स्वीप करेंगे तो ऑब्वियसली इधर जो पेंडिंग बाई ऑर्डर्स थे वो फिल हो गया, राइट। नाउ इफ देयर इज एन बेयरिश फेयर वैल्यू गैप सेटअप और प्राइस इसको इन्वैलिडेट करके IFVG मतलब इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बनाया, तो उसमें आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इधर 3 कन्फ्लुएंस मिल रहा है। एक हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट कन्फ्लुएंस, राइट। दूसरा हो गया आपका लिक्विडिटी स्वीप, वो हुआ आपका सेकंड कन्फ्लुएंस। और इधर जो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप था उसको प्राइस इनवैलिडेट किया, मतलब वो हो गया आपका थर्ड कन्फ्लुएंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। तो इसके बाद हम कुछ प्रो टिप्स देख लेते हैं, जैसे कि कंबाइन BOS और IFVG फॉर अ बेटर और हाई प्रोबेबिलिस्टिक सेटअप। आप एक काम कर सकते हैं, आप ICT के कॉन्सेप्ट्स का 2-3 सेटअप लेके एक पर्टिकुलर सेटअप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप सोच लीजिए एक लिक्विडिटी स्विप हो गया, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक हो गया और IFVG हो गया, ठीक है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ले लीजिए, उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक और IFVG, मतलब जब भी 2-3 कंसेप्ट एक साथ काम में आएगा विद द सपोर्ट ऑफ हायर टाइम फ्रेम बायर्स, वो ट्रेड का कन्फ्लुएंस और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, आप 2 महीने, 6 महीने, 1 साल चार्ट में बैक टेस्ट कीजिए, फिर छोटे स्टॉप लॉस के साथ, मतलब आपका जो कैपिटल है उसके 0.5% या 1% स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट में उसको टेस्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, फिर आप वो लाइव मार्केट में डिप्लॉय कीजिए एक बड़ा कैपिटल के साथ, बट रिस्क ऑलवेज 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम। Remember one thing, in every setup of ICT or SMC concept, always take higher time frame bias. Without higher time frame bias, you can't trade the market. And the entry planning from lower time frame, which is also known as top down analysis. ठीक है। Now IFVG works best, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि IFVG works best after a sweep, मतलब जब एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ मार्केट में और एक BOS भी दिखा, ठीक है। क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या होता है
कि हायर साइड में जो बाई स्टॉप लॉस है और लोअर साइड में जो सेल स्टॉप लॉस है, दोनों को इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स है और स्मार्ट मनी है, उसने पेंडिंग ऑर्डर्स को हिट किया है, कैप्चर किया है और उसमें से लिक्विडिटी ग्रैब करके वो मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है। उसका सिग्नल मिलता है बीओएस से और स्विप क्या करता है, वो पेंडिंग ऑर्डर्स को मतलब हिट करवा के वो लिक्विडिटी मार्केट को देता है, जिससे हेल्प लेके वो आगे बढ़ता है मार्केट। और मैंने और एक चीज़ भी कहा कि फिबोनाची 50% यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें से क्या होगा, उसमें से आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल जोन मिल जाएगा मार्केट में, जिससे प्राइस का रिवर्सल होने का चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। ये हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है किसी भी टॉपिक के बारे में, आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। हमारा टीम आपको पूरा मदद करेगा वो पर्टिकुलर टॉपिक समझने में। आपको अगर कोई ये पूरा प्रेजेंटेशन का स्लाइड मतलब फुल प्रेजेंटेशन चाहिए इन पीडीएफ फॉर्मेट, आप हमारे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको ये पूरा स्लाइड पीपीटी फॉर्मेट में आपके पर्सनल व्हाट्सएप में भेज देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें ज्वाइन करके अगर आपका सर्विस अच्छा लगता है तो हमारा एक वीआईपी ट्रेडिंग ग्रुप भी है बहुत ही कम प्राइस में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें से आपको और भी ज़्यादा हायर लेवल पे सर्विस मिलेंगे, जैसे कि आपका वेबिनार्स हो गया, वीकली वेबिनार्स, आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रीमियम कोर्सेज जो है हमारा वो आपको फ्री में मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात, अगर वो प्रीमियम ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो जितना भी ट्रेड्स आता है वो एक पर्टिकुलर सेटअप से आता है, जो कि है फेयर वैल्यू गैप मास्टर स्ट्रोक सेटअप। वो सेटअप के हेल्प से आप वो ये सब ट्रेड्स हम लेते हैं, तो वो सेटअप भी आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू एंड विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।